हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना बी तथा सी असमरेखीय सदिश हैं। यदि ए सदिश इस प्रकार है जो कि ए डॉट बी और कोष्टक में बी प्लस सी बराबर 4 है। उसके बाद ए क्रॉस बी कोष्टक में बी क्रॉस सी बराबर एक्स का वर्ग माइनस 2x प्लस 6 बी सदिश प्लस साइन वाई, और उसके बाद है सी सदिश। तब एक्स कॉमा वाई रेखा पर स्थित है और हमें विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात की रूपरेखा बनाएंगे कि प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न क्या होंगे या उससे संबंधित सूत्र क्या होंगे बच्चों। यहाँ पर जो मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ उसे कहते हैं सदिश त्रिक गुणन। तो सदिश त्रिक गुणन क्या होता है ये मैं लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका जो मान होता है वो आपको याद रखना है, ये होता है ए डॉट सी और इसके बाहर क्या आ जाएगा बी। उसके बाद माइनस यहाँ पर होगा ए डॉट बी, यहाँ पर होगा ए डॉट बी और इसके बाहर आ जाएगा सी। तो यह सूत्र आप देख सकते हैं। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे देखते हैं। हमें प्रश्न में कहा गया है कि ए सदिश क्रॉस बी क्रॉस सी, बी सदिश क्रॉस सी सदिश, ये किसके बराबर दिया गया है? ये बराबर दिया गया है एक्स का वर्ग माइनस का 2x प्लस का 6 और उसके बाहर है बी सदिश। उसके बाद है प्लस का साइन वाई और उसके बाहर है सी सदिश। अब जैसा मैंने ये सूत्र लिखवाया आपको, यहाँ पर इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये होगा ए सदिश डॉट सी सदिश और इसके बाहर क्या होगा बी सदिश, माइनस फिर होगा ए सदिश डॉट बी सदिश और इसके बाहर क्या होगा सी सदिश, बराबर कितना है एक्स का वर्ग माइनस का 2x प्लस का 6 और उसके बाहर आ जाएगा बी सदिश, प्लस यहाँ पर है साइन वाई और इस पूरे के बाहर है सी सदिश। अब आप तुलना कर सकते हैं इसकी, देखिए तो यहाँ लिख लीजिए आप, तुलना करने पर, तुलना करने पर यदि आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से अगर सदिश बी का गुणांक देखें तो ये ए डॉट सी के बराबर है। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं ए सदिश डॉट सी सदिश, ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आ जाएगा एक्स का वर्ग माइनस का 2x और प्लस 6 के बराबर आ जाएगा। हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश, ये किसके बराबर आ जाएगा? देखिए ये माइनस साइन वाई के बराबर हो जाएगा। ये हो गया माइनस का साइन वाई, इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हमें एक बात और दी गई है, देखिए कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर 4 है। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं कि अब हमें जो दिया गया है वो है ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस सी सदिश, ये किसके बराबर दिया गया है? ये बराबर दिया गया है हमें 4 के। तो इसके बराबर मैंने कितना लिख लिया? 4 लिख लिया। अब इसे हल करिए तो ये हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश और यहाँ पर ये बन जाएगा ए सदिश और डॉट हो जाएगा सी सदिश, बराबर कितना है 4। यहाँ पर आप इसे हल कर सकते हैं। ए डॉट भी हमारा कितना आया था, देखो ए डॉट भी हमारा आया है एक्स का वर्ग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स का वर्ग माइनस का 2x और कितना है प्लस का 6 है, प्लस का 6। उसके बाद ए डॉट सी कितना आया? माइनस का साइन वाई है, यही है ना माइनस का साइन वाई। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों लिख रहे हैं हम, और बराबर कितना है? बराबर है 4। यहाँ से आप एक्स का वर्ग माइनस का 2x, 4 को इधर लाएंगे तो इधर कितना बचेगा 2 और माइनस का साइन वाई बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ से साइन वाई बराबर हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस का 2x और प्लस का 2, लिखा जा सकता है।
ठीक है, ये मैं साइन वाई को इधर लाओ चाहे इधर लिखो, आप बात एक ही है। फिर से लिखता हूँ मैं, साइन वाई बराबर, अगर यहाँ पर देखें तो ये होगा एक्स का वर्ग माइनस का 2x, 2 को लिख दिया मैंने 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, लिखा जा सकता है 2 को 1 प्लस 1। इससे क्या फ़ायदा हुआ देखो, ये हुआ साइन वाई बराबर ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का वर्ग और प्लस हो गया 1। तो हमें पता है एक्स माइनस 1 का वर्ग तो धनात्मक संख्या होगी, और यदि ये धनात्मक संख्या है इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मान जो होगा या तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा। देख लीजिए आप, तो इसका अर्थ ये हुआ कि साइन वाई का मान 1 या 1 से अधिक है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, या लगा के, या साइन वाई का मान क्या होगा 1 या 1 से अधिक होगा। यदि साइन वाई का मान 1 से एक अधिक, एक या 1 से अधिक है, परंतु हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है बच्चों 1 या 1 से कम होता है और माइनस 1 या 1 से अधिक होता है। इससे तात्पर्य यह है कि इसका मान 1 से अधिक तो नहीं हो सकता, केवल क्या हो सकता है, साइन वाई बराबर 1 हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर साइन वाई बराबर कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो साइन वाई का मान हमें पता लग चुका है कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो साइन वाई बराबर 1 है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चाहूँ तो इसे समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ बच्चों। यहाँ से और समझ में आ जाएगा, देख लेते हैं कोई समीकरण तो नहीं बनाई थी तो मैं इसको समीकरण नंबर 3 बना देता हूँ। इसे बना देते हैं समीकरण 3, तो यहाँ से और अच्छे से बात समझ में हमें आ जाएगी। ये हमने समीकरण नंबर 3 यहाँ पर बना ली है, केवल हमें मान रखना है और कोई बात नहीं है। अब साइन वाई का मान 1 है, तो अब देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमें ये जानकारी मिल चुकी है कि साइन वाई का मान तो 1 होगा। अब यहाँ पर 1 रख दीजिए आप, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का वर्ग प्लस 1। तो यहाँ से x का मान 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। x बराबर 1 जो है ये विकल्प हमारा सही विकल्प है। y बराबर पाई नहीं, y बराबर पाई नहीं आ सकता, y का मान क्या आ सकता है, साइन इनवर्स और 1 आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 तो पाई बटा 2 होता है, इसका अर्थ हुआ कि ये भी नहीं होगा ना। एक बार और देख लीजिए आप, यहाँ पर हमें मान कौन सा मिलेगा, साइन वाई बराबर 1 है, तो वाई का मान कितना हो सकता है, पाई बटा 2 हो सकता है यहाँ से। ठीक है ना, तो मैं चाहूँ तो लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि साइन वाई बराबर 1 है। इससे तात्पर्य हमारा ये है कि वाई का मान कितना हो सकता है, पाई बटा 2 हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर वाई का मान कितना दिया गया है, या वाई का मान पाई दिया गया है, अर्थात ये भी हमारा गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।